दोस्तों, नॉलेज बूस्ट एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली जो मैथ की वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, हमने उसमें करा था कि विभक्ति के जो नियम है, यानी कि जैसे कोई संख्या है, अगर उसको हम 2 से काटना चाहें तो 2 से कटेगी या नहीं, यानी कि हम कैसे चेक करेंगे उस चीज़ को कि वो संख्या 2 से विभक्त होगी या नहीं। फिर हमने पढ़ा कि 8 का जो नियम है वो क्या है, 9 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है। तो हमने इन सब के पहले नियम पढ़े थे कि इनके क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है, कि हम पता कैसे कर सके कि कोई संख्या इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों, उसमें तो हमने नियम याद करे। इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में ये है कि जो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने लिखा 537*61, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए, क्या रखा जाए ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे पूर्णतः विभक्त हो? 9 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो ये स्टार है, स्टार, ठीक है, इस स्टार के स्थान पर हम कौन सी संख्या को रखें जो हमारी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त, यानी कि 9 से पूरी की पूरी कट जाए। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 का नियम क्या था कि सभी संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद अगर वो संख्या 9 से कटने वाली होगी तो यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। पर इसमें क्या करा, इसने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर संख्या की जगह स्टार रख दिया। अब हमें ये चीज़ पता करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस स्टार को छोड़ देंगे और सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 5 + 3 + 7 + 6 और +1 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक जो छठी संख्या है उसके स्थान पर हमें क्या दे रखा है, स्टार, यानी कि जो हमें अभी पता करनी है। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। 10 21 और 1 22, ठीक है। 10 5 और 6 21 और 1 22। क्या है दोस्तों, हमारे पास 22 आया। क्या 22 ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी? नहीं ना। अगर दोस्तों स्टार के स्थान पर हम ऐसी कोई संख्या रख दें और उस संख्या को इसमें जोड़ दें, ठीक है, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 9 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब देखो, हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो अब दोस्तों ये चीज़ देखो, 27 में और 22 में कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस दोस्तों, 5 का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पर स्टार के स्थान पर, इसके स्थान पर अगर 5 को रख दूँ तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, 27। इन संख्याओं का योग हो जाएगा 27। अगर 27 योग हो जाता है तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी या नहीं। भाई, इस पूरा योग अगर हमें मिल जाता है 9 से विभक्त होने वाला, तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दोस्तों, जो ये नियम बताए गए हैं सिर्फ उससे रिलेटेड ही है। भाई, 2 का नियम आपको नहीं बताऊंगा, 5 का भी नहीं बताऊंगा, उसके क्वेश्चन नहीं कराऊँ। क्यों? उसमें सीधा सीधा है। अगर कोई लास्ट की संख्या मान लिया 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल पता ही चल जाएगा कि वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभक्त हो जाएगी।
किसी संख्या के पीछे 0 या 5 है तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि यह संख्या पूरी की पूरी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है? तो ये 5 का नियम, इसको भी याद नहीं करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं 9 और 11। ठीक है, 9 और 11 या फिर 3, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एग्जामिनर बहुत कम चांस होता है कोई सवाल आपसे पूछ ले। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, किसी 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या को 2 बार, कितनी बार दोस्तों? 2 बार लिखा जाए। जैसे 25 और 25। भाई 2 अंकों वाली एक संख्या 25 है, इसको हमने कितनी बार लिखा दोस्तों? 2 बार, 25 और 25। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी? ठीक है, किससे विभक्त होगी? तो दोस्तों इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या, मान लिया 17 और 17 दिया हो, 13 या फिर 13 दिया हो, मतलब 2 अंकों वाली संख्या अगर 2 बार दे रखी है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, आपको क्या करना है, उसमें 101 का भाग देना है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर 101 का भाग दोगे तो ये संख्या पूरी की पूरी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। किससे दोस्तों? 101 से। यानी कि आपको आंख मीच के ऑप्शन में टिक करके आना है 101। अगर मान लेते हैं 2 बार की जगह हमें 3 बार दिया होता है, इनकी 17, 17 और 17, 3 बार 17 दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 बार और 17 दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या करना है, 0 और 1, इनका एक पेयर हमें और बढ़ा देना है। 4 बार दे दे 17, ठीक है, क्या करना है, फिर एक पेयर और लगा दो, किसका, 0 का और 1 का। क्लियर? आपको सिर्फ आंख मीच के टिक करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वो संख्या सदैव 101 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर दोस्तों? वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, पर अब ये क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। पर क्या करें दोस्तों, मजबूरी है, कोर्स है, कोर्स में तो आपको कराना ही पड़ेगा ना हाई टाइप के क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एट 9 7 4 3, ठीक है, 8 9 7 4 3 में कम से कम क्या जोड़ें। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कम से कम क्या जोड़े ताकि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, क्या हो, पूर्णतः विभक्त, यानी कि पूरी की पूरी संख्या कट जाए। या फिर इसमें आकर लो, क्या जोड़े जो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। क्लियर है? अब दोस्तों आप लोगों को मैंने 4 का एक नियम याद कराया था। ठीक है, क्या नियम था? 2 का नियम था। अगर पहली संख्या यानी कि इकाई वाली संख्या, ठीक है, 2 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या जो हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी। फिर मैंने बताया 4 का नियम आपको, इकाई और दहाई यानी कि लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हों तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों,
किससे विभक्त हो जाएगी? 4 से। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इन दोनों संख्या को ही उठा लूँ, ठीक है, 43 को, मैंने 43 को उठा लिया और इसमें भाग दिया मैंने किसका दोस्तों? 4 का। मैंने 10 बार भाग दिया तो मेरे पास आया 40। उसने मेरे से क्या पूछा कि कम से कम क्या जोड़े, ये नहीं बोला कि घटाएं। कभी आप यहाँ 40 करके यहाँ 3 इसमें से माइनस करके करिए आओ और यहाँ पर 0 लगाओ, नहीं। उसने बोला कि क्या जोड़ना है, इसका टेबल, यानी कि आपने 10 बार पढ़ा तो इससे एक बार एक्स्ट्रा पढ़ना है। किससे? 43 से, ताकि जो अगली संख्या है हमें वो प्राप्त हो जाए। तो क्या करना है, 11 बार पढ़ा मैंने और यहाँ मेरे पास आया 44। कितना आया? 44। अब 44 और 43 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 1 का। कितने की कमी मिली? 1 की। अगर ये 1 इसके अंदर प्लस होता तो यह संख्या पूरी की पूरी नहीं विभक्त हो जाती भाई। अगर 43 के अंदर 1 प्लस हो रखा होता तो ये संख्या पूरी विभक्त हो जाती। तो वही तो पूछा है कि ऐसा क्या जोड़े हम जो यह संख्या पूरी की पूरी विभक्त हो जाए पूर्णतः 4 से। तो मैंने इसमें क्या प्लस किया? 8 9 7 4 3 प्लस 1। तो जो संख्या बनी वो क्या बनी? 8 9 7 4 4। तो ये संख्या हमारी प्राप्त हुई। अब मैं इसके अंदर 4 का भाग देकर देखूं इन लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का, तो दोस्तों 11 से पूर्णतः विभक्त, पूरी कटी। तो क्या हुआ कि अब ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया ना दोस्तों? इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी होते हैं, पर क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको इजी नहीं लगेगा। बिल्कुल जो हल्के से भी हल्का क्वेश्चन है ना, वो भी आप लोगों को बहुत हार्ड लगने वाला है अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 3 4 8 0 2, ठीक है, 3 4 8 0 और 2। तो इसमें क्या करना है? कम से कम क्या करना है दोस्तों? कम से कम क्या जोड़े? कम से कम क्या जोड़े ताकि, यानी कि ताकि छोड़ो, प्राप्त संख्या किससे पूर्णतः विभक्त हो दोस्तों? 11 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। अब दोस्तों 11 का नियम क्या था? एक संख्या छोड़कर एक संख्या में लेनी है और फिर क्या करना है? उन संख्याओं का योग करना है, यानी कि इनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है? एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी और फिर उनको आपस में जोड़ देना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 3 8 और 2, मैंने इन 3 संख्याओं को आपस में जोड़ा। तो यहाँ से मुझे जो संख्या प्राप्त हुई 8 तो 10 और 1 और 3 13। तो यहाँ से मेरे को जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या हुई दोस्तों? 13। अब 4 और 0, 4 प्लस 0 कितना है दोस्तों? 4। अगर आप 0 के अंदर 4 प्लस करो, 5 प्लस करो, कितने भी प्लस कर लो, वो उतना ही रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं का योग, ठीक है, 3 8 और 2 4 और 0, इन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए दोस्तों? बराबर आना चाहिए। अगर इन संख्याओं का योग बराबर होता तो क्या होता कि यह संख्या पूरी की पूरी किससे विभक्त होती है दोस्तों? 11 से।
और फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी, या फिर इनका अंतर 11 हो, 22 हो या फिर 33 अंतर हो, यानी कि ऐसा अंतर हो जो 11 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब मैंने इनका अंतर देखा, इनका अंतर कितने का आया, 9 का। अगर 2 का और एक्स्ट्रा अंतर हो जाता तो यह संख्या, ठीक है, ये वाली संख्या पूरी की पूरी किससे विभक्त हो जाती, 11 से। पर क्या हुआ, 2 अंक हमारे पास कम पड़े इनके अंतर में, तब इनका जो अंतर आया वो क्या आया, 9। अगर मैं इनके अंतर को पूरा कर दूं, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के अंतर को अगर मैं पूरा कर दूं तो क्या होगा, जो संख्या आएगी ना दोस्तों, वो पूरी की पूरी किससे विभक्त होगी, 11 से। अब मैं इसके अंदर अगर 9 जोड़ दूं, ठीक है, इस संख्या के अंदर अगर मैं 9 जोड़ूं तो जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी किससे, 11 से। अब देखते हैं, 3, 4, 8, 0 और 2। कितनी संख्या की कमी थी दोस्तों, कितने अंक की कमी थी हमारे पास, 9 की। मैंने यहाँ 9 इसमें जोड़ दिया, 9 और 2 कितने में दोस्तों, 11, ठीक है, 8, 4 और 3, क्लियर। अब ये वो संख्या है जो दोस्तों पूरी की पूरी पूर्णतः विभक्त होगी किससे, किससे विभक्त होगी दोस्तों, 11 से, क्लियर। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा दोस्तों, जो ये टाइप करा रहा हूँ ना, इन टाइप को आप डायरेक्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और क्या करना फिर उसके बाद अपना घर पे आराम से भी कम 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 6, 5, 1 स्टार 3, 2, ठीक है। 3, 2 नहीं, चेंज कर लेते हैं, 4, 4 और 2, क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है और बीच में क्या है, स्टार। क्या दिया हुआ है दोस्तों, स्टार। तब उसने हमसे पूछा कि इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें, किसके स्थान पर, स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्लियर। 11 का नियम क्या था, एक संख्या छोड़कर एक संख्या में लेनी है। क्या करना है, एक संख्या छोड़कर हमें एक संख्या लेनी है। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, क्लियर। फिर अगली संख्या मैंने ली 5 स्टार और 4। अब स्टार की जगह तो हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या रखी गई है या हमें कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, तो मैंने 5 और 4 को ही जोड़कर लिख लिया 9। क्या लिख लिया मैंने दोस्तों यहाँ पर, 9। अब इनका डिफरेंस चेक करो। क्या करना है, अगर इनका अंतर बराबर आए तो ठीक है, अगर इनका डिफरेंस 11, 22 या फिर 33 आए, ठीक है, तो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। अगर डिफरेंस नहीं आता है तो इनका डिफरेंस करो और जितनी संख्या की कमी है, ठीक है, जितना इनका डिफरेंस है वही संख्या स्टार के स्थान पर रख दो। भाई कितनी की कमी है, इन दोनों के बीच में 4 की कमी, ठीक है, यानी कि इनका अंतर 4 का है। तो मैंने स्टार के स्थान पर 4 रख दिया, ठीक है। क्या रखा मैंने स्टार के स्थान पर, 4। अब जो संख्या ये मेरे को प्राप्त हुई
यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी किससे? 11 से। क्लियर है दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, सेम नहीं मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1y 2y और 5। तो y के स्थान पर कौन सी संख्या रखें? y के स्थान पर कौन सी संख्या रखें? ठीक है, ताकि यह संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब क्या करा मैंने, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। आपस में इन सभी संख्याओं को मैंने जोड़ा और मुझे कितनी प्राप्त हुई? यहाँ पर संख्या 8, यानी कि इन संख्याओं को जोड़कर मैंने इनका क्या करा? योग करा। ठीक है, इन संख्याओं का मैंने योग करा। योग करने के बाद प्राप्त संख्या 8। अब दोस्तों कितने y है? 1 और 1 2y, 2y है मेरे पास। क्लियर? और 2y के बराबर कितनी संख्या है? 8। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पर ये किस में है? गुणा में। वहाँ पर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। 8/2 किसके बराबर? y। मैं 2 का भाग देकर देखूँ 8 में, तो क्या प्राप्त हुआ मेरे को? यहाँ से 4। तो y की वैल्यू क्या है दोस्तों? 4। किसकी वैल्यू है ये? y की। तो दोस्तों जो संख्या हमें रखनी है y के स्थान पर, वो संख्या है 4। क्लियर? अगर हम 4 को y के स्थान पर रखें तो यह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन सिलेक्टेड है सारे के सारे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिले ना कि जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर किसी के पास मैथ की बुक हो, RS अग्रवाल या फिर सुमित्रा की, ये 2 बुक है जो सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, मेरे को सबसे बेस्ट लगती है RS अग्रवाल, फिर है सुमित्रा। सुमित्रा किस लिए? सुमित्रा हमारे SSC के लिए। ठीक है, SSC, CHSL, CGL, ठीक है, CPO या फिर UPSI के लिए। तो इनके लिए जो हमारी बुक है बेस्ट वो है सुमित्रा, क्योंकि दोस्तों उसमें एक से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो ये कहते हैं ना कि हाँ मैं मैथ में परफेक्ट हूँ, सुमित्रा की बुक उस आदमी को भी घुमा देगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं उसके अंदर। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 2 4 6 4 5। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें? ठीक है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें ताकि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो? ठीक है, प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। क्लियर है दोस्तों? पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, आपको बता दिया, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसमें कौन सी संख्या जोड़ें छोटी से छोटी ताकि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो? क्लियर? क्वेश्चन लिख लिया?
अब दोस्तों 8 का नियम आप लोगों को क्या बताया था, एक बार सोचना जरा। 2 का नियम तो बताया था कि अगर एक संख्या लास्ट की 2 से विभक्त हो तो पूरी संख्या विभक्त होगी। 4 का नियम बताया कि लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से विभक्त हो रही है तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे विभक्त होगी दोस्तों, 4 से। 8 का नियम क्या बताया था, अंतिम 3 संख्याएं, कितनी संख्या दोस्तों, अंतिम 3 संख्याएं अगर 8 से पूर्णतः विभक्त है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त होगी, 8 से। क्लियर। अब दोस्तों मैं अंतिम 3 संख्याओं को ले लेता हूँ, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं को मैंने लिया और यहाँ पर इसमें मैंने भाग दिया किसका, 8 का, ठीक है। 80 बार क्या है मेरे पास, 640। और जो यहाँ से प्राप्त संख्या हुई मेरे को शेषफल वाली, कौन सी संख्या है ये, शेषफल वाली, यानी कि शेष या रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर वाली संख्या है, कौन सी, 5। अब दोस्तों रिमाइंडर वाली संख्या और इसका 8 का डिफरेंस, ठीक है, ये कर लेना। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, पूछा कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो या 9 से विभक्त, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, ठीक है, या फिर घटाएं, तो जिस संख्या का नियम पूछा है वो संख्या और जो हमारे पास शेषफल आया है वो, इन दोनों का अंतर करो। कितना अंतर दोस्तों, 3। कितना अंतर आया, 3। तो जितना अंतर आया उतने ही अंतर को इसके अंदर जोड़ दो। क्लियर। कितना अंतर आया, 3 का। अब मैं यहाँ पर इसको 8 बना दूं, 5 की जगह 8 कर दिया मैंने, 3 जोड़ दिया 5 में। अब मैं इसमें भाग दूं, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर भाग देकर देखूं 8 का, तो ये 81 बार कटेगी या नहीं कटेगी, पूरी तरह कट गई। रिमाइंडर क्या आया, 0। क्लियर। तो जो संख्या हमें नियम वाली दी गई है, ठीक है, जिसका नियम पूछा गया है वो, और जो हमारे पास शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये वाली संख्या, इनका डिफरेंस यानी कि अंतर, क्या करना है, अंतर। और अंतर को किस में जोड़ना है, नियम वाली संख्या के अंदर, ओ सॉरी शेषफल के अंदर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते ज़रा, क्या बोलता है, किस लेवल का है। फिर इसके बाद जो लेवल स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर दोस्तों। स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या रखनी है हमें, ठीक है। स्टार के स्थान पर कोई भी छोटी से छोटी संख्या रखनी है ताकि वो संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो, 3 से। क्लियर है। संख्या क्या है, 7 3 6 स्टार 5 1, ठीक है दोस्तों। संख्या है हमारे पास 73 6 स्टार 51, यानी कि 736 स्टार 51, ये हमारे पास संख्या है। अब क्या बोला गया, स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या क्या रखी जाए ताकि प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 9 का नियम और 3 का नियम लगभग सेम ही था, लगभग सेम से ही था ना, कि इन संख्याओं के अंकों का योग करो। अगर योग 3 से या फिर 9 से कटता है तो वह संख्या पूरी की पूरी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, या तो 3 से या 9 से। अगर 3 का नियम पूछा तो 3 से पूर्णतः पूरी की पूरी विभक्त, अगर 9 का पूछा तो 9 से पूरी की पूरी विभक्त। अब इनका योग करा मैंने, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 5 21 और 1 22। तो जो मेरे पास संख्या आई दोस्तों योग करने के बाद वो क्या आई, 22, ठीक है।
अब 22 देखो 3 से कितनी बार कटेगा लगभग, भाई 7 या कितना होता है 21, तो लगभग 7 बार कटा। अब मैं 7 की जगह 8 बार इसका पहाड़ा पढ़ लेता हूँ 3 का, तो 8 या 24। अगर इन संख्याओं का योग 21 होता तो पूरी की पूरी कट जाती, अगर 24 होता तो पूरी की पूरी कट जाती। 21 क्यों होता? अगर 21 होता वो हमसे यह पूछता कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या क्या करनी है हमें इसमें से माइनस यानी कि घटाए। ठीक है, कौन सी संख्या घटाए छोटी से छोटी। अगर छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए पूछता तो एक बार कम आपको पहाड़ा पढ़ना है, इनकी टेबल पढ़ना है। अगर जोड़ने के लिए बोलता है तो एक बार आपको एक्स्ट्रा टेबल पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि 2-4 संख्या ऊपर नीचे हो जाए। क्लियर है? तो 22 का और 24 का डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है, अंतर कितना आया दोस्तों? 2 का। अगर स्टार के स्थान पर मैं 2 रखूं तो जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो 24 हो जाएगी, और ये 24 जो संख्या आएगी मेरे पास वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितनी बार? 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 8 बार। क्लियर? दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ उतना परफेक्ट, ठीक है, उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो लेवल है ना वो नीचे चलता जाएगा, धीरे धीरे नीचे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल हाई होता जाएगा। तो आपको अपना लेवल क्या करना है? हाई करना है। किसके लिए? डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस और यूपी एसआई के लिए मेन टारगेट यूपीएसआई। क्लियर? टारगेट दोस्तों इसको मत बनाओ, टारगेट बनाओ आप इसको, ताकि आसानी से इसको क्रैक कर सको। क्लियर है? तो इसको अपना टारगेट बनाकर चलो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।